बल्कि मुस्तफ़ा तमाम नबियों के भी पीर है। अरे जोर से बोलो, तमाम नबियों तमाम रसूलों के पीर है। याद रखो, अगर रसूल की गुलामी सच्ची है, जोर से बोलो, अगर रसूल की गुलामी तुम्हारे अंदर सच्ची पक्की है तो तुमको किसी पीर की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बख्शिश कराने के लिए मुस्तफ़ा ही काफी है। तुम्हारी बख्शिश कराने के लिए मुस्तफ़ा ही काफी है। तो इन छोटे पीरों के चक्कर में आपस में खून-रेज़ी मत करो, आपस में लड़ाई मत करो, आपस में रिश्ता मत तोड़ो, मिलजुल कर रहो। बाप को बाप समझो, भाई को भाई समझो, पड़ोसी को पड़ोसी समझो। ये छोटे मोटे पीर जो तुमको लड़ाई करवा रहे हैं, ये तुम्हारे पीर नहीं है, रहज़न है। ये तुम्हारे पीर नहीं है, ये तुमको धोखा दे रहे हैं। हमारे और आपके असली पीर मुस्तफ़ा है। अरे जोर से बोलो। और ये मुस्तफ़ा मेरे रसूल ऐसे पीर हैं जो तमाम पीरों के पीर है, तमाम बुजुर्गों के पीर है, तमाम नबियों और रसूलों के पीर है। इधर देखो, अगर मुस्तफ़ा की गुलामी सच्ची है, पक्की है, उनकी मोहब्बत सीने में है, तो बख्शिश के लिए मेरा रसूल ही काफी है। अरे जोर से बोलो, बख्शिश के लिए मेरा रसूल ही, जोर से बोलो, आपकी बख्शिश कराने के लिए मेरा रसूल ही काफी है। आपको किसी और की जरूरत नहीं है। और अगर किसी का दामन थामते हो तो मना नहीं है, आप दामन थामो, लेकिन सोच समझ कर थामो। अगर तुमको कोई लड़ाई कराने के लिए आता है तो समझ लो वो पीर नहीं है, रहज़न है, डाकू है, इस्लाम के अंदर फितना और फसाद पैदा कर रहा है। वो पीर बनने के लायक नहीं है। या कोई ऐसा पीर आ जाता है जो शरीयत की खिलाफ वर्जी करता हो, औरतों की तरह साड़ी पहनता हो, औरतों की तरह बाल लगता हो, 10 हाथ में 10 उंगलियों में अंगूठी पहना करता हो, तो समझ लो वो भी पीर नहीं है, वो ढोंगी है, ढोंगी। पीर तो वो है जो मुस्तफ़ा की शरीयत पर चलता हो, पीर तो वो है जो मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पर चलता हो, पीर तो वो है जिसकी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक हो। जिंदाबाद। आज उड़ीसा के मुसलमानों को बोलो लोगों ने बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। आपस में आप लड़ते हो, कलेजा हमारा फटता है। अरे बोलो, तुम भाई भाई से दुश्मनी रखते हो, पड़ोसी पड़ोसी से दुश्मनी रखते हो, तुमको एक जरा भी अक्ल नहीं है कि हमारी बख्शिश कराने के लिए मेरे नबी, अरे बोलो मेरे नबी, पीर से मोहब्बत हो या ना हो, जोर से बोलो, पीर से मोहब्बत हो या ना हो, मेरे रसूल से मोहब्बत जरूरी है। हाथ उठाकर बोलो, रसूल से मोहब्बत। याद रखो, अगर पीर से मोहब्बत नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन रसूल से मोहब्बत नहीं करोगे तो सीधे जहन्नम में जाओगे, कोई तुमको बचा नहीं सकता। तो रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करो, अपने आका की गुलामी का पट्टा गले में डालो। अगर तुमको कोई अच्छा पीर मिलता है, साहिब फैज मिलता है, शरीयत के मुताबिक मिलता है, कादरी सिलसिले का मिलता है, अरे बोलो, तो आप जरूर उनके हाथों में हाथ दे करके शर्फ़े बैअत हासिल कर सकते हो। लेकिन इसको जरूरी मत समझना, जोर से बोलो, इसको जरूरी मत समझना। इधर देखो, पीर की गुलामी जरूरी नहीं, मुस्तफ़ा की गुलामी जरूरी है। जोर से बोलो, पीर की गुलामी जरूरी नहीं, मुस्तफ़ा की गुलामी जरूरी है। पीर की मोहब्बत फर्ज नहीं है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत फर्ज है। और मेरे मुस्तफ़ा ही आपकी शफाअत के लिए काफी है, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। इसलिए उड़ीसा के मुसलमान, मेरा पैगाम पूरे उड़ीसा को वालों को पहुंचाओ कि लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, आपस में मिलजुल कर रहो, मुसलमान बनकर रहो। तुम एक भाई का गला काटने के लिए तैयार हो, एक भाई का मर्डर करने के लिए, और वो भी किसके चक्कर में? उस पीर के चक्कर में जिसके, अरे बोलो, जिसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं,
जो आमिल है कि नहीं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, खलवत में कुछ और, जलवत में कुछ और, उसके लिए तुम जान दे रहे हो और अपने नबी के लिए चूड़ी पहन कर बैठ जाते हो। नबी के खिलाफ कोई बोलता है तो घर में घुसे रहते हो। नबी के खिलाफ, नबी की तौहीन करके कोई तुम्हारे महल्ले से चला जाता है, तुम हाथों में चूड़ी पहन लेते हो। यह तुम्हारे ईमान की सबसे बड़ी कमजोरी है। ईमान मजबूत ये है, आपका ईमान उसी वक्त मजबूत होगा कि अगर कोई हमारे बाप को गाली देगा हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे पीर को गाली देगा हम बर्दाश्त कर लेंगे, यहां लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुस्तफा को गाली देगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि मुस्तफा की मोहब्बत हमारे लिए ईमान है, जान है और यही हमारी पहचान है। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। इजाजत है तो अब मैं आपको तीसरी हदीस सुनाता हूं। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। लेकिन लगता है कि अब थक गए। और बोलो थके तो नहीं, जोर से बोलो थके तो नहीं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। मैं तकरीर कर रहा हूं तो नकीब साहब बिल्कुल ऐसे सर झुकाकर बैठे हुए हैं जैसे परिंदा दाना तलाश कर रहा हो। मेरे सामने कम से कम सर उठाकर बैठिए। आप बोलिए, बोलिए। आपकी हैसियत एक अलग है। मजमा को जगा कर रखना। वैसे तो गुलाम रब्बानी को किसी की जरूरत नहीं पड़ती। मैं ये भी नहीं कहता कि तुम नारा लगाओ। नारा तो इसलिए कह रहा हूं ताकि जो मैं जोश में हूं, कसम से कम नारा लगाएंगे तो 1 मिनट में बदन को कुछ आराम तो मिल जाएगा। अरे बोलो आराम तो मिल जाएगा। लेकिन ये चाहते हैं कि टाटा बिरला की तरह मशीन खट खट चलती रहे, तब तो कोई बातें नहीं है। अरे जोर से बोलो कोई बात ही नहीं है। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे सर नीचे रखो चाहे आसमान की तरफ रखो। ये हमारे नकीब साहब हैं, बहुत अच्छी निकाबत कर रहे हैं। तशरीफ लाए गोंडा से, कुंडा प्रतापगढ़ से तशरीफ लाए हैं और माशाल्लाह बड़े नामी गिरामी नकीब है। यह और बात है कि हर आदमी अपना जलवा हर जगह नहीं दिखा पाता। अरे जोर से बोलो, हर आदमी अपना जलवा हर जगह नहीं दिखा पाता। ये तो गुलाम रब्बानी है को बालासोर तो छोड़ो, पूरे उड़ीसा में अपना जलवा आज 30-32 सालों से दिखा रहा है। और बोलो दिखा रहा है कि नहीं? अगर इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। लेकिन पहले एक बात बताओ, तकरीर करने में मेहनत है कि सुनने में? क्या बात? अरे जोर से बोलो, मैं थक चुका हूं। यह बताओ तकरीर करने में मेहनत है कि सुनने में? अरे जोर से बोलो। कुछ लोग बोल रहे हैं करने में, सुनने में। अगर तकरीर, इधर देखिए, अगर तकरीर करने में मेहनत हो जाए तो हर आदमी चाहेगा कि हम मुकर्रिर बन जाए। क्या बात? तकरीर करने में मेहनत, बोलो। तकरीर सुनने में मेहनत नहीं है बल्कि तकरीर करने में मेहनत है। अगर तकरीर सुनने में मेहनत हो जाए तो हर आदमी चाहेगा कि हम मुकर्रिर बन जाए। इसलिए बिल्कुल अदब से बैठे। तकरीर करना कोई आसान नहीं है, वो भी हम जैसे मौलवियों के लिए। कुछ लोग आपको मूंगफली खिलाकर चले जाते हैं, लेकिन गुलाम रब्बानी आपको कभी मूंगफली नहीं खिलाता। अरे बोलो, अगर खिलाता है तो हदीसों कुरान की डली खिलाता है। अरे बोलो क्या खिलाता है? हदीसों कुरान की डली खिलाता है। और बोलो जोर से बोलो, और अगर खिलाता है तो गुले अली खिलाता है। जोर से बोलो, गुले अली खिलाता है। माशाअल्लाह, बिल्कुल आप अदब से बैठे। अब मैं आपको एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं। इतनी लंबी है कि आप कलेजा दहल जाएगा, कलेजा दहल जाएगा। हदीस को सुनिए बाबू लोग, सब लोग सुनिए। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, गौर से सुन लो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितन सफ़ा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूलल्लाह
फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़अतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुबूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। वाह वाह। बस लगे। ये हमारे मौलाना अब्दुल रकीब साहब, ये कादरिया बस्ती के रहने वाले हैं। कादरिया बस्ती कहाँ पर है? जालेश्वर में। इन्हीं से पूछो कि इनकी बस्ती में कितनी तकरीरें मेरी हो चुकी है। 99 तकरीर हो चुकी है। अब आप बताइए। इनके गांव में मैंने बहुत तकरीरें की हैं कादरिया में। अल्लाह फिर भी हर साल एक न एक तकरीर इनके गांव में आज भी होती है। गुलाम रब्बानी को कोई भूला नहीं है। जो भूल गया वो खो गया। इसलिए याद रखिए, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मैं किस्सा कहानी नहीं बोलता, हदीस बोलता हूं। ये पसीना जो गिरता है, बोलो, ये हदीस सुनाने में गिरता है। इस पसीने की कीमत है। जल्दी बोलो, इस पसीने की। हाँ, बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। इजाजत है तो मतलब सुनिए, माशाअल्लाह, गौर से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले, जब तक के अल्लाह को राजी ना कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। जिंदाबाद। अल्लाह। बच्चे को बैठाओ। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो। अल्लाह। पानी लाना बेटा, चुपचाप से जाओ, जाओ जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जाओ जाओ, दोनों जाओ। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो। अच्छा ये बताइए, मेरी तकरीर आपको समझ में आ रही है कि ऊपर ऊपर जा रही है? और जोर से बोलो। ये दोनों बच्चों को कहा उठने के लिए? ये चच्चा कहां जा रहे हैं?
ओ सामने। ये तो अल्लाह ताला का करम है कि बच्चा उठा चच्चा बैठा, वरना आजकल तो हाल ये है कि बोलो बच्चा तो गायब ही चच्चा गायब। कुछ लोग पेशाब करने जाते हैं तो पता चला गायब हो गए। अरे बोलो है कि नहीं? तो जलसे में आइए तो बर्दाश्त करने की ताकत रखिए, क्योंकि कहीं अगर आपको कलकत्ता और मुंबई में फंस गए और लाइन में लगना पड़ा, अगर बर्दाश्त की ताकत नहीं होगी तो फिर क्या होगा वो आप जानेंगे। तो थोड़ा बर्दाश्त करो, है कि नहीं? अपने अंदर क्षमता रखो कि अगर कहीं मुझको 5 घंटा तक पेशाब और पाखाना बर्दाश्त करना पड़ा तो मैं बर्दाश्त कर सकूं, वरना अगर कमजोर रहे तो पता चला बंबई जाना मुश्किल है, टिकट कैंसिल करो। अरे बोलो इजाजत है? हाँ, तो जलसे में आइए तो थोड़ा बर्दाश्त करके बैठिए। इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, कितनी खराबियों का जिक्र किया। अच्छा ये बताओ सीने पर हाथ रख के कि नबी ने जितनी खराबियों का जिक्र किया आज हमारे अंदर सिर्फ उतना ही है कि उससे ज्यादा है? उससे ज्यादा है। आज हम मुसलमान गुनाहों में डूब चुके हैं। मुसलमान कहने में शर्म आती है, शर्म। इधर देखिए, लोग कहते हैं मुसलमान परेशान हो रहा है, मुसलमान बर्बाद हो रहा है। अबे पगला, मुसलमान 2 तरह के हैं। एक वो मुसलमान जो दुनिया की नजर में मुसलमान है, और एक वो मुसलमान जो इस्लाम की नजर में मुसलमान है, शरीयत की नजर में मुसलमान है। दुनिया की नजर में मुसलमान कौन है आपको पता है? दुनिया की नजर में मुसलमान वो है जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है। चाहे वो दिन भर में 100 बोतल शराब पीता हो, चाहे जुआ खेलता हो, चाहे सट्टा खेलता हो, चाहे एक वक्त की नमाज ना पढ़ता हो, चाहे चोरी डकैती करता हो, चाहे कानों में हिजड़े की तरह बालियां पहनता हो, नाम मुस्लिम है तो मुसलमान है, नाम मुसलमान है तो मुसलमान है। अबे पगला, तुम धोखे में हो। ऐसा ही मुसलमान पूरी दुनिया में जूता खा रहा है, बच्चे को भगाओ। ऐसा ही मुसलमान पूरी दुनिया में लात खा रहा है। ऐसा ही मुसलमान पूरी दुनिया में जलील हो रहा है। ऐसा ही मुसलमान पूरी दुनिया में, जोर से बोलो, परेशान हो रहा है। लेकिन आपका कुरान कहता है, इधर देखो, आपका कुरान कहता है वांतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे। शर्त यह है कि तुम सच्चे पक्के मोमिन और मुसलमान बनकर रहो, तो तुम ही शान वाले रहोगे। अब सच्चा पक्का मुसलमान कौन है? इधर देखिए, सच्चा पक्का मोमिन और मुसलमान वो है जो अपने दिल से अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक रखे। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो चोरी डकैती से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, तुम्हारा नाम क्या है। आदमी गुफ्तगू सुनकर कह दे नबी का गुलाम है, कपड़ा देखकर कह दे नबी का गुलाम है, दाढ़ी टोपी देखकर कह दे नबी का गुलाम है। इसका नाम सच्चा पक्का मुसलमान है। लड़ने से काम नहीं चलेगा, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। जोर से बोलो, लड़ने का वक्त नहीं। अरे हाथ उठाकर बोलो, लड़ने का वक्त नहीं। अरे जोर से बोलो, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। और लड़ना है तो लाठी बांस से मत लड़ो, दिमाग से लड़ो, दिमाग से। किससे? जो जाहिल होता है वो लाठी से लड़ता है। जोर से बोलो, जो कम पढ़ा लिखा होता है वो लाठी से लड़ता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा होता है वो लाठी बांस से नहीं लड़ता, दिमाग से लड़ता है, दिमाग से। अगर कोई तुमसे कहे कि देखो तुम्हारा कान कौवा लेकर भागा जा रहा है, तो तुम कौवे को मत देखो। जो जाहिल होगा वो कौवे को देखेगा, और जो पढ़ा लिखा होगा वो अपने कान को पहले देखेगा। हम कौवे को क्यों देखें, अपना कान क्यों ना देख ले। आज जो माहौल चल रहा है,
आपको इस माहौल में अपने कान को बोलो समझने की जरूरत है और कान को देखने की जरूरत है। ड्रामा पे ड्रामा चल रहा है, अब पूरी दुनिया इस ड्रामा को अपना रही है, इसलिए ड्रामा से बचो, सच्चे पक्के मुसलमान बनो, मोमिन बनो। वो काम मत करो कि तुमको, जोर से बोलो, तुम पर दुनिया उंगली उठाए। वो काम करो कि मरने के बाद जमाना तुम्हें याद करे। जोर से बोलो, मरने के बाद जमाना तुम्हें याद करे, तुम्हारे नाम पर आंसू बहाए, तुम्हारी कब्रों से गुजरे तो लोग कहे फला की कब्र है, चलो फातिया पढ़ ले, चलो दीदार कर ले, चलो जियारत कर ले, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो मैंने तो बहुत सारी चीजों का वादा कर लिया है, लेकिन अगर आप घबरा नहीं रहे हो तो सारा वादा पूरा करूं। छोकरे को बैठाओ, अब मैंने इसको कह दिया जाओ पानी लाओ, तो ये बंदर की तरह उछलने लगा है। चुपचाप से बैठो वरना फूंक मारेंगे। अरे बोलो, फूंक मारेंगे तो फिर समझ लेना। बिल्कुल अदब से बैठो, हाँ, वरना तुमको झोला में भर के इलाहाबाद ले जाएंगे। अरे बोलो, अब मदरसे में एडमिशन करा देंगे, मौलाना बनाएंगे तुमको। बोलो, इजाजत है कि नहीं? तो बिल्कुल आप अदब से बैठिए। आपके सामने 15-20 मिनट और मैं रहना चाहता हूं, बर्दाश्त करेंगे? ऐसे नहीं, जबरदस्ती नहीं। मेरी तकरीर जबरदस्ती नहीं होती, जब तक आपका दिल लगे तब तक तकरीर होगी। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी पहनना बंद कर दिया है। और बोलो, जब से मोबाइल निकला है तब से घड़ी पहनना बंद कर दिया। घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है। जब तक चेहरा मुस्कुराता है मैं समझ लेता हूं घड़ी चल रही है, लेकिन जब देख लेता हूं आंखें, अरे बोलो, आंखें झपक रही हैं तो समझ लेता हूं अब कांटा घड़ी का बंद हो रहा है। तो जब तक आप मुस्कुराएंगे कुछ देर तो तकरीर करूंगा। कहां गए आलमीन रजा भाई? आलमीन रजा किधर गए? वो आलम में खो गए। अरे बोलो, आलमीन रजा आलम में खो गए, लेकिन आप मेरी तकरीर के आलम में सो गए। अरे बोलो, सोए तो नहीं? इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को कितने दिन हो गए? जल्दी बोलो, अरे बोलो, कितने दिन हो गए? जोर से बोलो। इस हदीस को सब सुनिएगा, इस हदीस को जरूर ध्यान लगाकर सुनिएगा और चाय वाले को रोक कर रखिएगा। इधर देखिए ताकि ध्यान भटके नहीं, हंसिए नहीं। इस हदीस को बच्चा भी सुने, जवान भी सुने, सब लोग सुने, हमारे बुजुर्ग लोग, सब लोग इस हदीस को जरूर सुनिए। यह हदीस ऐसी है कि कसम खुदा, बिल्कुल इधर देखिए, कलेजा खुल जाएगा और हकीकत भी खुल जाएगी और इजराइल और फिलिस्तीन के जंग की हकीकत भी मालूम हो जाएगी। साथ ही साथ अरब वाले ने साथ क्यों नहीं दिया? पूरा गाजा बर्बाद हो गया, आज तक साथ नहीं दे रहे हैं। और बोलो, साथ दे रहे हैं? कोई साथ नहीं दे रहा। आखिर वजह क्या है? वजह क्या है? ये हदीस, इस हदीस को सुनिए तो वजह आपको समझ में इंशाअल्लाह जरूर, आपको इसकी वजह जरूर समझ में आएगी। अगर इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो, सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने अमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़वन नाल बिन्नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मय्यसनौ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रकत अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये मौलाना अब्दुल रकीब साहब बहुत काबिल आदमी है,
लेकिन इनकी सरकारी नौकरी हो गई है, इसलिए मदरसा को छोड़कर स्कूल में आ गए और बालासोर में आ गए, कादरिया को छोड़कर आपके शहर में आ गए। ये मौलाना अब्दुल रकीब साहब माशाल्लाह जी सलाहियत काबिल आदमी है, किताबों पर इनकी नजर है, लेकिन सरकारी नौकरी हो गई है। लेकिन इनसे गुजारिश यही करूंगा कि सरकारी नौकरी तो अपनी जगह है, लेकिन मुस्तफा की नौकरी को आपको छोड़ना नहीं है। दारुल उलूम में यहां बालासोर में जो बड़ा मदरसा हो, आप चाहे फी सबीलिल्लाह ही सही, आप जरूर 2 घंटा ही सही उस दारुल उलूम में जरूर तालीम देते रहे, ताकि आपकी सलाहियत और बढ़ती चली जाए और आपका दीन भी रोशन होता चला जाए, है कि नहीं। मौलाना अब्दुल रकीब साहब को मैं खूब पहचानता हूं, माशाअल्लाह बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, अगर मतलब सुनने के लिए तैयार हैं तो पहले वादा कीजिए कि ध्यान भटकाना नहीं है। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, ध्यान तो भटकाना नहीं है। हाँ, ध्यान नहीं भटकाना है तो चुपचाप से कोई बच्चा उठे तो सीधे बाजू पकड़ो और सीधे कुर्सी पर बैठाओ, ताकि ध्यान ना भटक सके। अब मैं हदीस का तर्जमा करने जा रहा हूं, तर्जमा सुनिए, मतलब सुनिए, कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा। सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी जरूर ऐसा होगा। कोई छोकरा होगा, कुछ नौजवान होंगे जो उसी बनी इसराइल के रास्ते पर चलेंगे, अपनी मां के साथ बदफेली करेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका ताल्लुक होगा, इनका कनेक्शन होगा, इनकी दोस्ती होगी। और एक फिरका जन्नती, हदीस का मतलब ये है, वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। आप भी तो नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बस रुक जाइए, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि थोड़ा थकान दूर हो जाए। हदीस पढ़ना कोई आसान नहीं, तो माइक वाले को ठोकर दिया तो थोड़ा सही हुआ है। इधर देखिए, कुछ लोग गए, एक बादशाह ने ऐलान किया कि इस अंगूठी से जो अपना तीर पार कर देगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा। बादशाह ने पेड़ में अंगूठी लटका दिया, बड़े बड़े तीर अंदाज लोग पहुंचे। इधर देखिए, एक छोटा सा बच्चा ऐसी ही खेल रहा था कि वो तीर अंगूठी से पार हो गया, धोखे से पार हुआ। तो उस बच्चे को बादशाह ने बहुत इनाम दिया, लेकिन पार तो हुआ था धोखे से।
बादशाह ने सोचा कि सही में पार कर दिया, इसका निशाना बहुत उम्दा। उसके बाद से बच्चे ने बोलो अपनी बंदूक को तोड़ दिया है, बोलो तीर को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद इधर देखिए फेंक दिया। लोगों ने पूछा क्यों तीर तोड़ रहे हो? कहा इसलिए तोड़ रहा हूं कि मेरा नाम दुनिया में रोशन है, क्योंकि ये काम तो मैंने गलती से कर डाली है। अरे बोलो हाँ, तो उस वक्त से तो माइक टीपू कर रहा था, मैंने थोड़ा सा टॉर्चर किया तो थोड़ा सा दुरुस्त किया, लेकिन फिर भी उतना नहीं है जितना सही होना चाहिए। वरना गुलाम रब्बानी का इतना पसीना नहीं आता जितना पसीना बरसात में। अरे बोलो जैसे बरसात, मौसम बरसात, सावन में बरसात होती है, ऐसे ही बालासोर में मेरे तकरीर की बरसात हो रही है। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको चौथी हदीस सुनाई, लगता है आप सो रहे, सो तो नहीं रहे? अच्छा हाथ उठाकर गवाही दो, कितने लोग सो रहे हैं? हाँ, इश्तियाक साहब आप तो सुन रहे हैं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी आवाम से खिताब कर रहा हूं। और नकीब साहब को जो कुछ कह रहा हूं, बोलो इनको जगाने के लिए कर रहा हूं। इधर देखिए, अगर इमाम सो जाए, अगर बोलो इमाम नमाज में सो जाए, तो बोलो इमाम अगर सो जाए तो मुक्तदी का क्या हाल होगा? बोलो, और बोलो मुक्तदी का क्या हाल होगा? तो ड्राइवर जो होता है, बोलिए जलसे के जो नकीब होते हैं वो जलसे के, और बोलो इमाम, ड्राइवर तो नहीं कहूंगा, वो आप बोल दीजिए, लेकिन मैं ड्राइवर नहीं, वो जलसा शुरू करने में इमाम की हैसियत रखते हैं। तो ये आपके इमाम हैं। इमाम को चुस्त और चालाक होना चाहिए। अगर इमाम मुर्गी, अरे बोलो फार्म की मुर्गी की तरह बन गया, तब तो पता चला कि जलसा गया। अरे बोलो बरकाती भी गए, हरकाती भी गए, बरकाती भी गए और हरकाती भी गए और शरकाती भी गए। अरे बोलो सब गए, हाँ सिर्फ गुलाम रब्बानी बच जाएगा। अरे बोलो इजाजत है? इजाजत है तो मैं आपको हदीस तो सुना चुका हूं, जल्दी बोलो, हदीस तो सुना चुका हूं, लेकिन आपको एक मर्तबा और इसको थोड़ा रिपीट करना चाहता हूं, क्योंकि आप हदीस का आधा मतलब तो समझे हैं, आधा अभी बाकी है। अरे बोलो इजाजत है? अगर इजाजत है तो हाथ उठे तो बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, जल्दी करो। इधर देखो, नबी ने क्या कहा, फिर से बोलो। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जैसा जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर बनी इसराइल ने अपनी मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उसी बनी इसराइल के रास्ते पर चलेंगे, अपनी मां के साथ बदफेली करेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं कि वो लोग 72 फिरकों में बट गए और मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बटेंगे। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो अब्दुल सत्तार होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, नाम तो सलमान होगा, मगर अंदर से सबकी दोस्ती बनी इसराइल से होगी। जब आप इतना समझ गए तो अब आपको समझना है बनी इसराइल कौन है। अरे जोर से बोलो, अब आपको समझना है कि बनी इसराइल कौन है। ये अमेरिका बनी इसराइल है, ये इजराइल बनी इसराइल है, ये जितने ईसाई हैं सब बनी इसराइल है, ये जितने यहूदी हैं सब बनी इसराइल है। और नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। तकरीर बैठो, चुपचाप से बैठो। आप लोग इधर देखो, यही कह रहा हूं, ये असली तकरीर को तुम लोग, मैंने कहा था कि बाद में लाना, मैंने क्या कहा था कि बाद में लेके आना। ये असली तकरीर है, ध्यान भटक गया तो फिर कहीं के तुम नहीं रहोगे। इस हदीस को सुन लो, फिर आप खूब जम के सुनो। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? या अमेरिका बनी इसराइल, जोर से बोलो, जल्दी बैठो। मैंने जनाब, अरे बोलो, आलमीन रजा साहब को कहा था कि मेरे तकरीर के बाद लाना,
ताकि ध्यान भटके नहीं। ये बहुत कीमती हदीस है, इधर देखो, बहुत कीमती हदीस सुन लो, फिर उसके बाद जो बचेगा बाद में आऊंगा तो कभी सुना दूंगा, ताकि आपका ज़हन डिस्टर्ब ना हो और बाद में मुझे याद करो कि कोई मौलवी मिला था मुझको। इधर देखिए, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। तो इधर देखो, बनी इसराइल कौन है? इधर देखो, अमेरिका बनी इसराइल, बोलो इजराइल बनी इसराइल। जितने ईसाई हैं सब बनी इसराइल, जितने यहूदी हैं सब बनी इसराइल। और नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग होंगे, करेंगे। अगर उसने मां के साथ ऐसा तैसा किया होगा तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उसी का देखा देखी अपने मां के साथ बदफेली करेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं कि वो लोग 72 फिरकों में बट गए और मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बटेगी। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो मुसलमान का रखेंगे मगर अंदर से सब यहूदी होंगे, अंदर से सब ईसाई होंगे। जब इस हदीस को आप सुन चुके तो अब चलो अरब की सरजमीन पर आज से 250 बरस पहले जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, जोर से बोलो, जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया के मुसलमान सुन्नी बन करके थे, एक प्लेटफार्म पर थे। कोई वहाबी नहीं, कोई देवबंदी नहीं, कोई फिरका नहीं, सारे मुसलमान अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते थे। पूरी दुनिया में अरब के मुसलमानों का बोलबाला था, अरब के मुसलमानों का जलवा था, याद रखिए। लेकिन जब से बेईमानों की हुकूमत आ गई, अरे जोर से बोलो, 250 बरस पहले मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने और आले सऊद ने यहूदियों के बहकावे में आकर के तुर्कियों से जंग करना शुरू कर दिया। तुर्कियों के खिलाफ अपनी फौजें तैयार की और तुर्कियों को भगाने पर मजबूर कर दिया, भागने पर मजबूर कर दिया। तुर्कियों से इस कदर जंगो जिदाल किया, कत्लो क़िताल किया कि तुर्की लोगों ने कहा कि तुमको कुर्सी चाहिए तो मैं कुर्सी दे रहा हूं, तुमको हुकूमत चाहिए मैं हुकूमत दे रहा हूं, लेकिन आपस में खून-रेज़ी मत करो। तुर्कियों ने अपनी हुकूमत इन बेईमानों के हवाले कर दी जो यहूदियों के दलाल थे, जो यहूदियों के एजेंट थे, जो ईसाइयों के दलाल थे, जो ईसाइयों के एजेंट थे। इन दलालों के हवाले तुर्कियों ने अपनी हुकूमत कर दी। जैसे 250 बरस पहले इन बेईमानों की हुकूमत आई, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद, आज तक इन्हीं दोनों की हुकूमत चल रही है, इन्हीं की औलाद की औलाद की औलाद की हुकूमत चल रही है। दीनी मामले में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की औलाद की हुकूमत चल रही है और दुनियावी मामले में बोलो आले सऊद के औलाद की हुकूमत चल रही है। जब से इनकी हुकूमत आई तब से अरब का मुसलमान कमजोर होता चला गया, पीछे चला, बोलो मुसलमान गिरता चला गया, मुसलमान बोलो जलील होता चला गया। जो काम 250 बरस पहले नहीं हुआ था वो काम 250 बरस के अंदर होने लगा। ऐसा होने लगा कि यहूदियों से ये लोग खुल्लम खुल्ला दोस्ती करने लगे और यहूदियों के जाल में ये लोग फंसने लगे। यहूदियों ने आपस में मशवरा किया कि अरब के मुसलमानों को अगर बर्बाद करना हो तो 2 काम इनसे जरूर कराओ, एक शराबी बनाओ, दूसरा इनको अय्याश बनाओ, इनके सामने खूबसूरत औरतें पेश करो, लड़कियां पेश करो। अगर ये 2 चीज के दीवाने होंगे तो इनको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। यहूदी लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए, इनको शराबी भी बनाना शुरू कर दिया और इनके सामने औरतों को भी पेश करना शुरू कर दिया। अब ये अरब के मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों की बेटियों से शादी करने लगे, ईसाइयों की बेटी से शादी करने लगे। अब इनके घरों में ईसाइयत दाखिल हो गई, अब इनके घरों में यहूदियत दाखिल हो गई। जिनकी बीवी मुसलमान की बेटियां होती थी अब उनकी बीवी यहूदी की बेटी होने लगी, ईसाई की बेटी होने लगी। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ कि जिसकी बीवी ईसाइया हो
यहूदिया हो, उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा उसकी मां कौन बनेगी? जोर से बोलो, उसकी मां कौन बनेगी? जोर से बोल पूरा मजमा, उसकी मां कौन बनेगी? जिसकी बीवी यहूदिया हो, जिसकी बीवी ईसाइया हो, उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा उसकी मां कौन बनेगी? जोर से बोलो, यहूदिया। उसका नाना कौन बनेगा? यहूदी। उसका मामू कौन बनेगा? यहूदी। उसका खालू कौन बनेगा? यहूदी। तो मेरी तरफ देखिए, आज इजराइल की जंग को साल भर हो गए, गाजा बर्बाद हो गया, लेकिन आज तक खुलकर इन लोगों ने साथ नहीं दिया। साथ इसलिए नहीं दिया कि इधर देखो, साथ दे तो किसका साथ दे? किसी का बाप यहूदी है, किसी का दादा यहूदी है, किसी का नाना यहूदी है, किसी का मामू यहूदी है। ये लोग यहूदियत के जाल में, ईसाइयत के जाल में इस तरह फंस चुके हैं कि ये कभी भी गाजा का साथ नहीं दे सकते। चाहे गरब के बच्चे, चाहे गाजा के बच्चे रोते रहे, चाहे गाजा के बच्चे बिलखते रहे, चाहे औरतें बेवा होती रही, लेकिन ये गुमराह और ये बेगैरत इंसान गाजा वालों का साथ नहीं दे सकते। चाहे गाजा मिट जाए, चाहे उसकी नस्ल कुशी हो जाए, चाहे पूरा गाजा खत्म हो जाए, क्योंकि इनका ब्लड बदल चुका है, इनका माहौल बदल चुका है, इनके नजरियात बदल चुके हैं। कहने को तो मुसलमान है, अंदर से सबका लिंक यहूदियों से है, सबका कनेक्शन यहूदियों से है। और खबरदार, अगर आज भी अहले अरब को होश नहीं आया तो याद रखे, फिलिस्तीन की आग पूरे अरब में आहिस्ता आहिस्ता फैलेगी। इन लोगों का हश्र बड़ा बुरा होगा। चूहे के सुराखों में इनको छुपने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे पैगंबर ने फरमाया, अगर मुसलमान अपनी आदत से नहीं बदलेगा, गुमराह होगा, तो पूरी दुनिया में अल्लाह ईसाइयों की हुकूमत नाफिज कर देगा। अल्लाह पूरी दुनिया में ईसाइयों की हुकूमत नाफिज कर देगा। उसका जुल्म इनके लिए अजाब की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। फिर इमाम मेहदी आएंगे। इमाम मेहदी कब आएंगे? जब पूरी दुनिया पर ईसाइयों की हुकूमत होगी। ऐसे वक्त में दज्जाल आएगा, याजूज माजूज आएगा, और उसी के खात्मा के लिए इमाम मेहदी भी आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब मुसलमान बिगड़ जाएंगे, अमाल बर्बाद हो जाएंगे। बस देखने में तो लगेंगे मुसलमान, लेकिन अंदर से सब यहूदी बन चुके होंगे, नसरानी बन चुके होंगे। आपका कुरान कहता है, वकज़ालिका नुवल्ली बादज़-ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सबून। ऐ मुसलमान, सुधर जाओ, होश में आओ। अगर तुम होश में नहीं आए तो अल्लाह का कानून यह है कि तुम पर जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर देगा, जिसका जुल्म तुम्हारे लिए अजाब की शक्ल इख्तियार करेगा। उसके जुल्म से तुम तंग आ जाओगे। तो याद रखो, आज जो कुछ दुनिया में हो रहा है, ये सब तुम्हारे पाप की वजह से, तुम्हारे बुरे अमाल की वजह से। आज भी सच्चे दिल से तौबा करो। जलसा कराओ तो जलसा को ड्रामा मत बनाओ, जलसे का मकसद समझो। बुजुर्गों के मजार पर आओ तो सजदा मत करो, चूमो भी नहीं, गरचे चूमना जायज है। अरे जोर से बोलो, गरचे चूमना जायज है मगर चूमो भी नहीं। इधर देखो, इस्लाम में हर जायज काम करना बेहतर नहीं है। जोर से बोलो, इस्लाम में हर जायज काम करना, जोर से बोलो, बेहतर नहीं। अच्छा ये है कि जायज तो है मगर बेहतर ये है कि वो काम मत करो। इधर देखिए, तवाइफ के घर, तवाइफ ने अगर दावत पेश किया, मौलाना साहब आज मेरे घर आपकी दावत है, तो दावत खाना जायज तो है, लेकिन मौलाना को बचना चाहिए। क्योंकि मौलाना जाएंगे दावत खाने, दुनिया देखेगी तो कहेगी मौलाना कुछ और काम से आ गए थे और बोलो तवाइफ के घर से निकले हैं। शराब खाने में अगर पाक जमीन है, बोलो पाक जमीन है, तो उस पाक जमीन पर तुम नमाज पढ़ सकते हो, मगर शराब खाने में नमाज पढ़ना मना है। गरचे जायज है मगर बोलो बेहतर नहीं है, क्योंकि तुम जाओगे नमाज पढ़ने, दुनिया कहेगी शराब पीकर निकल रहा है। इसी तरीके से बुजुर्गों के मजार को चूमना जायज है, मगर बेहतर यह है कि जाहिल अवाम ना चूमे, क्योंकि तुम चूमोगे
बदअकीदे कहेंगे सजदा कर रहा है, तो वो काम तुम क्यों कर रहे हो जिससे तुम पर इल्जाम लगे। इल्जाम से बचो और इल्जाम से बचने की कोशिश करो। याद रखो, मुसलमान बनकर रहो, सुन्नी बनकर रहो, अपने आप को बदनाम मत करो। और जलसे का मकसद समझो। उड़ीसा में बहुत जलसे होते हैं, लेकिन जलसे में पैसे बहुत फालतू खर्च तो होते हैं, लेकिन मकसद कुछ हासिल नहीं होता। आज मेरी तकरीर बिल्कुल सही वक्त पर आप लोग करवा रहे हो। अपने आलिमों को बुलाओ तो सही वक्त पर तकरीर करवाओ। और एक चीज सुन लो, कान खोलकर मसला सुन लो। एक मसला बोलकर जा रहा हूं, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। एक मसला सुन लो। हुजूर की बारगाह में एक औरत आई, कहा अल्लाह के रसूल, मैंने नजर माना था, मैंने नजर मानी थी कि आप फला मकाम से वापिस आ जाएंगे तो मैं दफ बजाऊंगी। मैं क्या कहा? ए अल्लाह के रसूल, मैंने नजर मानी थी कि आप फला मकाम से वापिस आएंगे तो मैं दफ बजाऊंगी। ये औरत बोलती है किससे? हुजूर से। तो हुजूर ने मुस्कुराया, इधर देखिए, हुजूर ने, और मुस्कुराने के बाद कहा ठीक है, अगर तुमने नजर मान ली है तो चलो बजा लो। ये नहीं कहा कि बजाओ, क्या कहा? बजा लो। अब औरत दफ बजाने लगी। गौर से सुनिए, मिशकात शरीफ की हदीस है, सिद्दीक़ अकबर आए तो वो दफ बजाती रही, लेकिन जैसे हजरत उमर आए तो दफ को जमीन पर रखकर बैठ गई। अरे जल्दी बोलो, दफ को जमीन पर रखकर, अरे बोलो उस पर, यानी अपने मकद के नीचे रख लिया, अपने दुबुर के नीचे, अरे जोर से बोलो, बोलो दफ को रख लिया, यानी दफ को जमीन पर रखकर ऊपर बैठ गई। तो हुजूर ने फरमाया, ऐ उमर, तुमको देखते ही शैतान भाग जाता है। क्या कहा? तुमको देखते ही, अरे बोलो तुमको देखते ही। तो इस हदीस से दो चीजें साबित, इधर देखिए, एक तो दफ बजाना जायज, अगर जायज नहीं होता तो नबी औरत को इजाजत नहीं देते, एक तो जायज। और दूसरी बात इस हदीस से यह भी साबित हुई कि जायज तो है मगर बचना बेहतर है, क्योंकि इसमें भी शैतानी वसवसा है। अरे बोलो, जायज तो है मगर बचना बेहतर है, क्योंकि इसमें भी शैतानी मुदाखलत है। अगर शैतानी मुदाखलत ना होती तो नबी ये नहीं कहते, ऐ उमर, तुमको शैतान देखकर भागता है। गोया दफ में भी शैतानियत है मगर थोड़ी सी है, अरे जोर से बोलो, थोड़ी सी है। तो सीने पर हाथ रखकर बताओ, जब दफ जैसी चीजों में हल्की सी शैतानियत का असर है तो म्यूजिक में तो और असर है। अरे बोलो, म्यूजिक में तो शैतान नाचता है, और ढोल जब बजता है, तबला डब डब, अरे बोलो, तो शैतान कमर लचकाता है। तो इस्लाम में म्यूजिक बजाना और ढोल बजाना, ये सब क्या है? जल्दी बोलो, हराम। हाथ उठाकर बोलो, सारा मजमा बोलो, जोर से बोलो। अरे बोलो, ढोल बजाना, म्यूजिक बजाना क्या है? जोर से बोलो। अरे हाथ उठाकर बोलो ना, हराम। अब इधर सुनिए, चाहे अलग से ढोल ले आइए बजाइए, चाहे अलग से मशीन लाकर बजाइए, चाहे इको बढ़ाकर और बेस बढ़ाकर म्यूजिक की आवाज पैदा कीजिए और ढोल की आवाज पैदा कीजिए, दोनों बराबर है। जोर से बोलो। ऐसे भी ढोल लाकर बजाना हराम, म्यूजिक लाकर बजाना हराम, और इको बढ़ाकर, बेस बढ़ाकर ढोल की आवाज पैदा करना और म्यूजिक की आवाज पैदा करना, यह भी हराम। म्यूजिक चाहे, अरे बोलो, म्यूजिक ढोल चाहे अलग से लाकर बजाओ, चाहे मशीन से पैदा करो, चाहे मुंह से पैदा करो, चाहे कहीं और से पैदा करो, सब हराम है। जोर से बोलो, चाहे कहीं और से पैदा करो, अगर म्यूजिक की लज्जत मिल रही है,
मजामीर की आवाज आ रही है, ढोल की आवाज आ रही है, तो चाहे अमेरिका से ढोल लाओ, चाहे मशीन से ढोल पैदा करो, चाहे मुंह से ढोल की आवाज निकालो या कहीं और से निकालो, सब हराम, सब हराम, सब हराम। और याद रखो, जो मुसलमान शरीयत के कानून को सुन करके भी अगर अंधा बने तो तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। इज्जत का ख्याल रखो, सच्चे मुसलमान बनो, जलसे का मजाक मत उड़ाओ और जलसे को डरामा नहीं। नबी के जिक्र की महफिल रहने दो, जल्दी बोलो, नबी के जिक्र की महफिल रहने दो। इज्जत के साथ जलसा करो, इज्जत के साथ जलसा सुनो, उलमा को बुलाओ और नात खाने रसूल को भी बुलाओ। इज्जत से नात शरीफ सुनो, इज्जत से तकरीर सुनो। चलते चलाते आखिरी बात सुन लो, मस्जिद को भी आबाद रखो, घर को भी आबाद रखो, सीने को भी आबाद रखो। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। लेहद में इश्क रूखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। जो कुछ बचा खूचा रहा फिर कभी आऊंगा तो बयान होगा। इतना ही बहुत है आपके लिए, चूंकि बड़े बड़े शायर आपके दरमियान आ चुके हैं, सबको आप सुनेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अलैकुम।